चल रहा है राजा बलि की स्वर्ग पर विजय। कैसा ले जाओ अपने साथ। राम 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 लो याकूब ले जाओ ये। सत्संग में चप्पल कर लाई रे जब कौन किया सीमा की देखा ये वहाँ का वर्णन किया गया है। एक बार उद्यान का बगीचे का उनका वर्णन किया जा रहा है कि सुनहली खिड़कियों में से अगर की सुगंध से युक्त सफेद धुआं निकलकर वहाँ की मार्गों को ढक दिया करता है। अगले से नहीं पढ़ने बात हुआ है मान जानती देवांगनाएं जाती आती जाती है। स्थान स्थान पर मोतियों की झालरों से सजाए हुए चंदों में तले रहते हैं। सोने की मणि में पताकाएं फैलाती रहती हैं। छज्जों पर अनेकों झंडे लहराती रहती हैं। मोर कबूतर और घोड़े कलगान करते रहते हैं। देवांगनाओं के मधुर संगीत से वहाँ सदा ही मंगल छाया रहता है। मृदंग, शंख, नगाड़े, ढोल, वीणा, वंशी, मंजीरे और दृष्टियां बजती रहती हैं। गंधर्व बाजों के साथ गाया करते हैं और अप्सराएं नाचा करती हैं। इनसे अमरावती इतनी मनोहर जान पड़ती है मानो उसने अपनी छटा से छटा की अधिष्ठात्री देवी को भी जीत लिया। यानी वहाँ की जो छटा है वो बड़ी मनोहर है। उसी पुरी में अधर्मी, दुष्ट, जीवद्रोही, ठग, मानी, कामी और लोभी नहीं जा सकते। जो इन दोषों से रहित है वे ही वहाँ जाते हैं। असुरों की सेना के स्वामी राजा बलि ने अपनी बहुत बड़ी सेना से बाहर की ओर सब ओर से अमरावती को घेर लिया और इंद्र पत्नियों के हृदय में भय का संचार करते हुए उन्होंने शुक्राचार्य के दिए हुए महान शंख को बजाया। उस शंख की ध्वनि चारों ओर फैल गई। इंद्र ने देखा कि बलि ने युद्ध की बहुत बड़ी तैयारी की है, अतः सब देवताओं के साथ वे अपने गुरु बृहस्पति जी के पास गए और उनसे बोले, भगवान, मेरे पुराने शत्रु बलि ने इस बार युद्ध की बहुत बड़ी तैयारी की है। मुझे ऐसा जान पड़ता है कि हम लोग उनका सामना नहीं कर सकेंगे। पता नहीं किस शक्ति से इनकी इतनी बढ़ती हो गई है। मैं देखता हूँ कि इस समय बलि को कोई भी किसी प्रकार से रोक नहीं सकता। वे प्रलय की आग के समान बढ़ गए हैं और जान पड़ता है मुख से इस विश्व को पी जाएंगे। जीव से दसों दिशाओं को चाट जाएंगे और नेत्रों की ज्वाला से दिशाओं को भस्म कर देंगे। आप कृपा करके मुझे बतलाइए कि मेरे शत्रु की इतनी बढ़ती का, जिसे किसी प्रकार भी दबाया नहीं जा सकता, क्या कारण है? बंदर दिखे, इसके शरीर, मन और इंद्रियों में इतना बल और इतना तेज कहाँ से आता है कि इसने इतनी बड़ी तैयारी करके चढ़ाई की है? देवगुरु ने कहा, इंद्र, मैं तुम्हारे शत्रु बलि की उन्नति का कारण जानता हूँ। ब्रह्मवादी रघुवंशियों ने अपने शिष्य बलि को महान तेज देकर शक्ति और खजाना बना दिया है। सर्वशक्तिमान भगवान को छोड़कर तुम या तुम्हारे जैसा और कोई भी बलि के सामने उसी प्रकार नहीं ठहर सकता जैसे काल के सामने प्राणी। इसलिए तुम लोग स्वर्ग को छोड़कर कहीं छिप जाओ और कुछ समय की प्रतीक्षा करो जब तुम्हारे शत्रु का भाग्य चक्र पलटे, समय बदले। इस समय ब्राह्मणों के तेज से बलि की उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। उन ब्राह्मणों की सेवा में लग रहा है ना, उसकी शक्ति बहुत बढ़ गई है। जब यह उन्हीं ब्राह्मणों को तिरस्कार करेगा तब अपने परिवार परिकर के साथ नष्ट हो जाएगा। बृहस्पति जी देवताओं के समस्त स्वार्थ और परमार्थ के ज्ञाता थे। उन्होंने जब इस प्रकार देवताओं को सलाह दी तब वे स्वेच्छानुसार रूप धारण करके स्वर्ग छोड़कर चले गए। देवताओं के छिप जाने पर विरोचन नंदन बलि अमरावतीपुरी पर अपना अधिकार कर लिया और फिर तीनों लोगों को जीत लिया। जब बलि विश्व विजयी हो गए तब शिष्य प्रेमी रघुवंशियों ने अपने अनुगत शिष्य से 100 अश्वमेध यज्ञ कराए। उन यज्ञों के प्रभाव से बलि की कीर्ति कौमुदी तीनों लोगों से बाहर भी दसों दिशाओं में फैल गई और वे नक्षत्रों के राजा चंद्रमा को के समान शोभायमान हुए। ब्राह्मण देवताओं की कृपा से प्राप्त समृद्ध राज्य लक्ष्मी का वे बड़ी उदारता से उपभोग करने लगे और अपने को कृतकृत्य सा मानने लगे। अब कश्यप जी के द्वारा अदिति को पयोव्रत का उपदेश। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब देवता इस प्रकार भाग कर छिप गए और दैत्य ने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया तब देव माता अदिति को बड़ा दुख हुआ।
वे अनाथ सी हो गई। एक बार बहुत दिनों के बाद जब परम प्रभावशाली कश्यप मुनि की समाधि टूटी, तब वे अदिति के आश्रम पर आए। उन्होंने देखा कि न तो वहाँ सुख शांति है और न किसी प्रकार का उत्साह या सजावट है। परीक्षित, जब वे वहां जाकर आसन पर बैठ गए और अदिति ने विधि पूर्वक उनका सत्कार कर लिया, तब वे अपनी पत्नी अदिति से, जिसके चेहरे पर बड़ी उदासी छाई हुई थी, बोले, कल्याणी, इस समय संसार में ब्राह्मणों पर कोई विपत्ति तो नहीं आई है। धर्म का पालन तो ठीक ठीक होता है। काल के कराल गाल में पड़े हुए लोगों का कुछ अमंगल तो नहीं हो रहा है। प्रिय, गृहस्थ आश्रम तो जो लोग योग नहीं कर सकते उन्हें भी योग का फल देने वाला है। इस गृहस्थ आश्रम में रहकर धर्म, अर्थ और काम के सेवन में किसी प्रकार का विघ्न तो नहीं हो रहा है। यह भी संभव है कि तुम कुटुंब के भरण पोषण में व्यग्र रही हो, अतिथि आए हो और तुमसे बिना सम्मान पाए ही लौट गए हो। यानी घर में कोई अतिथि आए तो सम्मान करना चाहिए। तुम खड़ी होकर उनका सत्कार करने में भी असमर्थ रही हो, इसी से तुम उदास नहीं हो रही हो। जिन घरों में आए हुए अतिथि का जल से भी सत्कार नहीं किया जाता और वे ऐसे ही लौट जाते हैं, घर अवश्य गिरड़ों के घर के समान है। प्रिय, संभव है मेरे बाहर चले जाने पर कभी तुम्हारा चित्त उद्विग्न रहा हो और समय पर तुमने भविष्य से अग्नियों में हवन न किया हो। सर्वदेवमय भगवान के मुख हैं ब्राह्मण और अग्नि। ये भी भूख लगा अपन, ये ब्राह्मण भूखना है तो भगवान के मुंह में जाता है। गृहस्थ पुरुष यदि इन दोनों की पूजा करता है तो उसे उन लोगों की प्राप्ति होती है जो समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। प्रिय, तुम तो सर्वदा प्रसन्न रहती हो, परंतु तुम्हारे बहुत से लक्षणों से मैं देख रहा हूँ कि इस समय तुम्हारा चित्त अस्वस्थ है, तुम शांत नहीं हो। तुम्हारे सब लड़के तो कुशल मंगल से है ना। ये कौन पूछ रहे हैं? कश्यप जी पूछ रहे हैं अदिति से। अदिति ने कहा, भगवान ब्राह्मण, अदिति और दीति तो वो पत्नी हुई है। हाँ वही क्या हाँ, कश्यप जी। भगवान ब्राह्मण, गौ धर्म और आपकी यह दासी सब कुशल है। मेरे स्वामी, यह गृहस्थ आश्रम ही अर्थ, धर्म और काम की साधना में परम सहायक है। प्रभु, आपके निरंतर स्मरण और कल्याण कामना से अग्नि, अतिथि, सेवक, भिक्षु और दूसरे याचकों का भी मैंने तिरस्कार नहीं किया है। भगवान, जब आप जैसे प्रजापति मुझे इस प्रकार धर्म पालन का उपदेश करते हैं, तब भला मेरे मन की ऐसी कौन सी कामना है जो पूरी न हो जाए। आर्य पुत्र, समस्त प्रजा, वह चाहे शत्रुगुनी, रजोगुनी या तमोगुनी ही हो, आपकी ही संतान है। कुछ आपके संकल्प से उत्पन्न हुए और कुछ शरीर से। भगवान, इसमें संदेह नहीं कि आप सब संतानों के प्रति, चाहे असुर हो या देवता, एक सा भाव रखते हैं, सम रखते हैं, समान भाव। तथापि स्वयं परमेश्वर भी अपने भक्तों की अभिलाषा पूर्ण किया करते हैं। मेरे स्वामी, मैं आपकी दासी हूँ, आप मेरी भलाई के संबंध में विचार कीजिए। मर्यादा पालक प्रभु, शत्रु ने हमारी संपत्ति और रहने का स्थान तक छीन लिया है। अब वो बता रही है कि शत्रुओं ने हमारे रहने का स्थान तक छीन लिया है, आप हमारी रक्षा कीजिए। बलवान दैत्यों ने मेरे ऐश्वर्य, धन, यश और पद छीन लिए तथा हमें घर से बाहर निकाल दिया है। इस प्रकार मैं दुख के समुद्र में डूब रही हूँ। आपसे बढ़कर हमारी भलाई करने वाला और कोई नहीं है, इसलिए मेरे हितैषी स्वामी, आप सोच विचार कर अपने संकल्प से ही मेरे कल्याण का कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे कि मेरे पुत्रों को वे वस्तुएं फिर से प्राप्त हो जाएं। सुखदेव जी कहते हैं, इस प्रकार अदिति ने जब कश्यप जी से प्रार्थना की तब वे कुछ विस्मित से होकर बोले, बड़े आश्चर्य की बात है, भगवान की माया भी कैसी प्रबल है। यह सारा जगत स्नेह की रज्जू से बंधा हुआ है। कहाँ यह पंचभूतों से बना हुआ अनात्म शरीर और कहाँ प्रकृति से परे आत्मा। न किसी का कोई पति है, न पुत्र है और न तो संबंधी ही है, लेकिन हमने शरीर के नाते सारे नाते मान रखे हैं। मोह ही मनुष्य को नचा रहा है। कोई कोई बना है, लेकिन मोह ऐसा बना हुआ है कि ये सबको नचाता है। प्रिय, तुम संपूर्ण प्राणियों के हृदय में विराजमान अपने भक्तों के दुख मिटाने वाले जगत गुरु भगवान वासुदेव की आराधना करो। वे बड़े दीन दयालु हैं, अवश्य ही श्री हरि तुम्हारी कामनाएं पूर्ण करेंगे। कश्यप जी कहते से तुम भगवान की आराधना करो। मेरा यह दृढ़ निश्चय है कि भगवान की भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती, इसके सिवा कोई दूसरा उपाय नहीं है। अदिति ने पूछा, भगवान, मैं जगदीश्वर भगवान की आराधना किस प्रकार करूं जिससे वे सत्य संकल्प प्रभु मेरा मनोरथ पूर्ण करें।
पतिदेव, मैं अपने पुत्रों के साथ बहुत ही दुख भोग रही हूँ, जिससे वे शीघ्र ही मुझ पर प्रसन्न हो जाएं। उनके आराधना की वही विधि मुझे बतलाइए। कश्यप जी ने कहा, देवी, जब मुझे संतान की कामना हुई थी तब मैंने भगवान ब्रह्मा जी से यही बात पूछी थी। उन्होंने मुझे भगवान को प्रसन्न करने वाले जिस व्रत का उपदेश किया था वही मैं तुम्हें बतलाता हूँ। फागुन के शुक्ल पक्ष में 12 दिन तक केवल दूध पीकर रहे और परम भक्ति से भगवान कमल नयन की पूजा करें। अमावस्या के दिन यदि मिल सके तो सूअर की खोदी हुई मिट्टी से अपना शरीर मलकर नदी में स्नान करें। उस समय यह मंत्र पढ़ना चाहिए। त्वं देवाय विहारेण रसाया स्थान विच्यता उद्धृति तासी नमस्तुभ्यं पापमानं मे प्रणाशय। ये मंत्र पढ़ना चाहिए। हे देवी, प्राणियों को स्नान देने की इच्छा से वराह भगवान ने रसातल से तुम्हारा उद्धार किया। तुम्हें मेरा नमस्कार। तुम मेरे पापों को नष्ट कर दो। इसके बाद अपने नित्य और नैमित्तिक नियमों को पूरा करके एकाग्र चित्त से मूर्ति, वेदी, सूर्य, जल, अग्नि और गुरुदेव के रूप में भगवान की पूजा करें और इस प्रकार स्तुति करें। प्रभु, आप सर्वशक्तिमान हैं, अंतर्यामी और आराधनीय हैं। समस्त प्राणी आप में और आप समस्त प्राणी में निवास करते हैं। समस्त प्राणी आप में हैं और समस्त प्राणी आप हो। इसी से आपको वासुदेव कहते हैं। आप समस्त चराचर जगत और उसके कारण के भी साक्षी हैं। भगवान, मेरा आपको नमस्कार है। आप अव्यक्त और सूक्ष्म हैं, उन्हें आप दिखाई नहीं देते हैं और देखने वाले को दिखाई भी देते हैं। प्रकृति और पुरुष के रूप में भी आप स्थित हैं। आप 24 गुणों के जानने वाले और गुणों की संचय करने वाले सांख्य शास्त्रीय प्रवर्तक हैं। आपको मेरा नमस्कार है। आप वह यज्ञ हैं जिसके प्रायनीय और उदयनीय ये 2 कर्म सिर हैं। प्रातः, मध्याह्न और साय ये 3 समन ही 3 पाद हैं। चारों वेद 4 सींग हैं। गायत्री आदि 7 छंदी 7 हाथ हैं। यह धर्म में वृषभ रूप यज्ञ वेदों के द्वारा प्रतिपादित है और इसकी आत्मा है स्वयं आप। आपको मेरा नमस्कार है। आप ही लोक कल्याणकारी शिव और आप ही प्रलयकारी रुद्र हैं। समस्त शक्तियों को धारण करने वाले भी आप ही हैं। आपको मेरा बार बार नमस्कार है। आप समस्त विद्याओं के अधिपति एवं भूतों के स्वामी हैं। आपको मेरा नमस्कार है। आप ही सबके प्राण और आप ही इस जगत के स्वरूप भी हैं। आप योग के कारण तो हैं ही, स्वयं योग और उससे मिलने वाला ऐश्वर्य भी आप हैं। हे हिरण्य गर्भ, आपके लिए मेरे नमस्कार। आप ही आदिदेव हैं, सबके साक्षी हैं। आप ही नर नारायण ऋषि के रूप में प्रकट स्वयं भगवान हैं। आपको मेरा नमस्कार है। आपका शरीर मरकत मणि के समान सांवला है। समस्त संपत्ति और सौंदर्य की देवी लक्ष्मी आपकी सेविका है। पीतांबरधारी केशव, आपको मेरे बार बार नमस्कार। आप सब प्रकार के वर देने वाले हैं, वर देने वालों में श्रेष्ठ हैं तथा जीवों के एकमात्र वर्णीय हैं। यही कारण है कि दीर्घ पुरुष अपने कल्याण के लिए आपके चरणों की रज की उपासना करते हैं। जिनके चरण कमलों की सुगंध प्राप्त करने की लालसा से समस्त देवता और लक्ष्मी जी भी सेवा में लगी रहती हैं, वे भगवान मुझ पर प्रसन्न हैं। इसलिए भगवान ऋषिकेश का आह्वान पहले ही कर ले, फिर इन मंत्रों के द्वारा पाद, आचमन आदि के साथ श्रद्धा पूर्वक मन लगाकर पूजा करें। गंध माला आदि से पूजा करके भगवान को दूध से स्नान करावें। उसके बाद वस्त्र, यज्ञ, पवित्र आभूषण, पाद, आचमन, गंध, धूप आदि के द्वारा 12 अक्षर मंत्र से भगवान की पूजा करें। यदि सामर्थ्य हो तो दूध में पकाए हुए तथा घी और गुड़ मिले हुए शाली के चावल का नैवेद्य लगावें और उसी का 12 अक्षर मंत्र से हवन करें। उस नैवेद्य को भगवान के भक्तों में बांट दें, श्रम पालें। आचमन और पूजा के बाद तांबूल निवेदन करें। 108 बार 12 अक्षर मंत्र का जप करें और स्तुतियों के द्वारा भगवान का स्तुति करें। प्रदक्षिणा करके बड़े प्रेम और आनंद से भूमि पर लौटकर दंडवत प्रणाम करें। निर्माल्य को सिर से लगाकर देवता का विसर्जन करें। कम से कम 2 ब्राह्मणों को यथोचित रीति से खीर का भोजन कराएं। दक्षिणा आदि से उनका सत्कार करें। इसके बाद उनसे यह आज्ञा लेकर अपने इष्ट मित्रों के साथ बचे हुए अन्न को स्वयं ग्रहण करें। उस दिन ब्रह्मचर्य से रहे और दूसरे दिन प्रातः काल ही स्नान आदि करके पवित्रता पूर्वोक्त विधि से एकाग्र होकर भगवान की पूजा करें। इस प्रकार जब तक व्रत समाप्त न हो तब तक दूध से स्नान कराकर प्रतिदिन भगवान की पूजा करें। भगवान की पूजा में आदर बुद्धि रखते हुए केवल पयोव्रती रहकर यह व्रत करना चाहते हैं। पूर्ववत प्रतिदिन हवन और ब्राह्मण भोजन भी कराना चाहिए। इस प्रकार पयोव्रती रहकर 12 दिन तक प्रतिदिन भगवान की आराधना
होम और पूजा करे तथा ब्राह्मण भोजन कराता रहे। फागुन शुक्ल प्रतिपदा से लेकर त्रयोदशी पर्यंत ब्रह्मचर्य से रहे, पृथ्वी पर शयन करे और तीनों समय स्नान करे, झूठ ना बोले, पापियों से बात ना करे, पाप की बात ना करे, छोटे बड़े सब प्रकार के भोगों का त्याग कर दे, किसी प्राणी को किसी प्रकार से कष्ट न पहुंचावे, भगवान की आराधना में लगा ही रहे। त्रयोदशी के दिन विधि जानने वाले ब्राह्मणों के द्वारा शास्त्रोक्त विधि से भगवान विष्णु को पंचामृत स्नान करावे। उस दिन धन का संकोच छोड़कर भगवान की बहुत बड़ी पूजा करनी चाहिए और दूध में चरू खीर पकाकर विष्णु भगवान को अर्पित करना चाहिए। अत्यंत एकाग्रचित्त से उसी पकाए हुए चरू के द्वारा भगवान का यजन करना चाहिए और उनको प्रसन्न करने वाला गुणायुक्त तथा स्वादिष्ट नैवेद्य अर्पण करना चाहिए। इसके बाद ज्ञान संपन्न आचार्य और ऋत्विजों को वस्त्र आभूषण और गो आदि देकर संतुष्ट करना चाहिए। प्रिय इसे भी भगवान की आराधना समझे। प्रिय आचार्य और ऋत्विजों को शुद्ध सात्विक और गुणयुक्त भोजन कराना ही चाहिए। दूसरे ब्राह्मण और आए हुए अतिथियों को भी अपनी शक्ति के अनुसार भोजन कराना चाहिए। गुरु और ऋत्विजों को यथा योग्य दक्षिणा देनी चाहिए। जो चांडाल आदि अपने आप वहां आ गए हों उन सभी को तथा दीन अंधे और असमर्थ पुरुषों को भी अन्न आदि देकर संतुष्ट करना चाहिए। जब सब लोग खा चुके तब उन सबके सत्कार को भगवान की प्रसन्नता का साधन समझते हुए अपने भाई बंधु के साथ स्वयं भोजन करें। प्रतिपदा से लेकर त्रयोदशी तक प्रतिदिन नाच गान गाजे बाजे स्तुति स्वस्ति वाचन और भगवत कथाओं से भगवान की पूजा करे और करा। ये भी पूजा ये भगवान की कथा वाचन और ये कीर्तन वगैरह। फिर ये भगवान की श्रेष्ठ आराधना है। इसका नाम है पयोव्रत। ब्रह्मा जी ने मुझे जैसा बताया था वैसा ही मैंने तुम्हें बता दिया। देवी तुम भाग्यवती हो, अपनी इंद्रियों को वश न करके शुद्ध भाव एवं श्रद्धा पूर्ण चित्त से इस व्रत का भली भांति अनुष्ठान करो और इसके द्वारा अविनाशी भगवान की प्रार्थना करो। कल्याणी यह व्रत भगवान को संतुष्ट करने वाला है, इसके लिए इसका नाम है सर्व यज्ञ और सर्व व्रत। यह समस्त तपस्याओं का सार और मुख्य दान है। जिसे भगवान प्रसन्न हो वे ही सच्चे नियम है, वे ही उत्तम नियम है, वे ही वास्तव में तपस्या दान व्रत और यज्ञ है। इसलिए देवी संयम और श्रद्धा से तुम इस व्रत का अनुष्ठान करो। भगवान श्री भी तुम पर प्रसन्न होंगे और तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण करेंगे। भगवान का प्रकट होकर अदिति को वर देना। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित अपने पतिदेव महर्षि कश्यप जी का उपदेश प्राप्त करके अदिति ने बड़ी सावधानी से 12 दिन तक इस व्रत का अनुष्ठान किया। बुद्धि को सारथी बनाकर मन की लगाम से उसने इंद्रिय रूप दुष्ट घोड़ों को अपने वश में कर लिया और एक निष्ठ बुद्धि से वह पुरुषोत्तम भगवान का चिंतन करती रही। उसने एकाग्र बुद्धि से अपने मन को सर्वात्मा भगवान वासुदेव में पूर्ण रूप से लगाकर पयोव्रत का अनुष्ठान किया। तब पुरुषोत्तम भगवान ट्रॉफी ले जा उसके सामने प्रकट हुए। परीक्षित वे पीताम्बर धारण किए हुए थे, 4 भुजाएं थी और शंख चक्र गदा लिए हुए थे। अपने नेत्रों के सामने भगवान को सहसा प्रकट हुए देख अदिति सादर उठ खड़ी हुई और फिर प्रेम से विवल होकर उसने पृथ्वी पर लोट कर दंडवत प्रणाम किया। फिर उठकर हाथ जोड़ भगवान की स्तुति करने की चेष्टा की, परंतु नेत्रों में आनंद के आंसू मढ़ाए। उससे बोला न गया। सारा शरीर पुलकित हो रहा था। दर्शन के आनंद उल्लास के उसके अंगों में कंप होने लगा था। वह चुपचाप खड़ी रही। परीक्षित देवी अदिति अपने प्रेम पूर्ण नेत्रों से लक्ष्मीपति विश्वपति यज्ञेश्वर भगवान को इस प्रकार देख रही थी मानो वह उन्हें पी जाएगी। फिर बड़े प्रेम से गद्गद वाणी से धीरे धीरे उसने भगवान की स्तुति की। अदिति ने कहा, आप यज्ञ के स्वामी हैं और शुभ यज्ञ भी आप ही हैं। अच्युत आपके चरण कमलों का आश्रय लेकर लोग भव सागर से तर जाते हैं। आपके यश कीर्तन का श्रवण भी संसार से तारने वाला है। आपके नामों के स्मरण मात्र से कल्याण हो जाता है। आदि पुरुष जो आपकी शरण में आ जाता है उसकी सारी विपत्तियों का आप नाश कर देते हैं। भगवान आप दीनों के स्वामी हैं, आप हमारा कल्याण कीजिए। आप विश्व की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय के कारण हैं और विश्व रूप भी आप ही हैं। अनंत होने पर भी स्वच्छंदता से आप अनेक शक्ति और गुणों को स्वीकार कर लेते हैं। आप सदा अपने स्वरूप में ही स्थित रहते हैं। नित्य निरंतर बढ़ते हुए पूर्ण बोध के द्वारा आप हृदय के अंधकार को नष्ट करते रहते हैं। भगवान मैं आपको नमस्कार करता हूँ। प्रभु अनंत जब आप प्रसन्न हो जाते हैं तब मनुष्य को ब्रह्मा जी की दीर्घ आयु, उनके ही समान दिव्य शरीर, प्रत्येक अभिष्ट वस्तु, अतुलित धन, स्वर्ग पृथ्वी पाताल योग की समस्त सिद्धियां, अर्थ धर्म काम रूप त्रिवर्ग और केवल ज्ञान तक प्राप्त हो जाता है। फिर शत्रुओं पर विजय प्राप्त करना आदि जो छोटी मोटी कामनाएं उनके संबंध में तो कहना ही क्या है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित जब अदिति ने इस प्रकार कमल ने भगवान की स्तुति की तब समस्त प्राणियों के हृदय में रहकर उनकी गतिविधि जानने वाले भगवान ने यह बात कही। श्री भगवान ने कहा, देवताओं की जननी अदिति, तुम्हारी चिरकालीन अभिलाषा को मैं जानता हूँ। शत्रु ने तुम्हारे पुत्रों की संपत्ति छीन ली है,
उनके लोक स्वर्ग से खदेड़ दिया है। तुम चाहते हो कि युद्ध में तुम्हारे पुत्र उन मत वाले और बलिया असुरों को जीतकर विजय लक्ष्मी प्राप्त करें, तब तुम उनके साथ भगवान की उपासना करो। तुम्हारी इच्छा यह भी है कि तुम्हारे इंद्रादि पुत्र जब शत्रुओं को मार डालें, तब तुम उनकी रोती हुई दुखी स्त्रियों को अपने आंखों देख सको। अदिति, तुम चाहते हो कि तुम्हारे पुत्र धन और शक्ति से समृद्ध हो जाएं, उनकी कीर्ति और ऐश्वर्य उन्हें फिर से प्राप्त हो जाए तथा विश्व पर अधिकार जमा कर पूर्ववत विहार करें। परंतु देवी, वे असुर सेनापति इस समय जीते नहीं जा सकते, ऐसा मेरा निश्चय है, क्योंकि ईश्वर और ब्राह्मण इस समय उनके अनुकूल हैं। इस समय उनके साथ यदि लड़ाई छेड़ी जाएगी तो उससे सुख मिलने की आशा नहीं है। फिर भी देवी, तुम्हारे इस व्रत के अनुष्ठान से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए मुझे इस संबंध में कोई ना कोई उपाय सोचना ही पड़ेगा, क्योंकि मेरी आराधना व्यर्थ तो होनी नहीं चाहिए, उससे श्रद्धा के अनुसार फल अवश्य मिलता है। तुमने अपने पुत्रों की रक्षा के लिए ही विधि पूर्वक पयोव्रत से मेरी पूजा में स्तुति की है, अतः मैं अंश रूप से कश्यप के वीर्य में प्रवेश करूंगा और तुम्हारा पुत्र बनकर तुम्हारी संतान की रक्षा करूंगा। कल्याणी, तुम अपने पति कश्यप में मुझे इसी रूप में स्थित देखो और उन निष्पाप प्रजापति की सेवा करो। देवी देखो, किसी के पूछने पर भी यह बात दूसरे को मत बतलाना। देवताओं का रहस्य जितना गुप्त रहता है उतना ही सफल होता है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, इतना कहकर भगवान वहीं अंतर्ध्यान हो गए। उस समय अदिति यह जानकर कि स्वयं भगवान मेरे गर्भ से जन्म लेंगे, अपनी कृतकृत्यता का अनुभव करने लगी। भला यह कितनी दुर्लभ बात है। वे बड़े प्रेम से अपने पति देव कश्यप की सेवा करने लगे। कश्यप जी सत्यदर्शी थे, उनके नेत्रों से कोई बात छिपी नहीं रहती थी। अपने समाधि योग से उन्होंने जान लिया कि भगवान का अंश मेरे अंदर प्रविष्ट हो गया है। जैसे वायु काठ में अग्नि का आघान करती है, वैसे कश्यप ने समाहित चित्त से अपनी तपस्या के द्वारा चिर संचित वीर्य का पुष्प अदिति में आधान किया। जब ब्रह्मा जी बरसात ले जाओ, ले बेटा एक कागज दे दो, हमको कागज दे दो, अलमारी में कागज दे दो। जब एक थैली हुई, ये थैली एक इनके के तरह कितने रखना, इनको दे देते जैसे वायु काठ में अग्नि का आदान करते, वैसे कश्यप जी ने समाहित चित्त से अपनी तपस्या के द्वारा चिर संचित वीर्य का अदिति में आधान किया। जब ब्रह्मा जी को यह बात मालूम हुई कि अदिति के गर्भ में तो स्वयं अविनाशी भगवान आए हैं, तब वे भगवान के रहस्यमय नामों से उनकी स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, समग्र कीर्ति के आश्रय भगवान आपकी जय हो, अनंत शक्तियों का अधिष्ठान आपके चरणों में नमस्कार है। ब्राह्मण्य देव, त्रिगुणों के नियामक, आपके चरणों में मेरे बार बार प्रणाम है। वृष्णि के पुत्र रूप में उत्पन्न होने वाले, वेदों के समस्त ज्ञान को अपने अंदर रखने वाले प्रभु, वास्तव में आप ही सबके विधाता हैं। आपको मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। ये तीनों लोक आपकी नाभि में स्थित हैं। तीनों लोकों से परे बैकुंठ में आप निवास करते हैं। जीवों के अंतःकरण में आप सर्वदा विराजमान रहते हैं। ऐसे सर्वव्यापक विष्णु को मैं नमस्कार करता हूँ। प्रभु, आप ही संसार के आदि अंत और इसके लिए मध्य भी हैं। यही कारण है कि वेद अनंत शक्ति पुरुष के रूप में आपका वर्णन करते हैं। जैसे गहरा स्रोत अपने भीतर पड़े हुए तिनके को बहा ले जाता है, वैसे ही आप काल रूप से संसार का धारा प्रवाह संचालन करते रहते हैं। आप चराचर प्रजा और प्रजापतियों को भी उत्पन्न करने वाले मूल कारण हैं। देवादिदेव जैसे जल में डूबते हुए के लिए नौका ही सहारा है, वैसे ही स्वर्ग से भगाए हुए देवताओं के लिए एकमात्र आप ही सहारे हैं। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। सबका भला करो भगवान, सभी पर दया करो भगवान, सभी के कष्ट हरो भगवान, सभी के पाप हरो भगवान, सभी के अवगुण दूर करो भगवान, सभी को सद्गुण देओ भगवान, सभी को सद्बुद्धि देओ भगवान,
आने सब में आप रमो भगवान, आने सबका भला करो भगवान। प्रभु निज दिन यही है प्रार्थना खातर करुण मन की, जहाँ भी हो वहीं से लेते रहना सुधि दुखी जन की। दया मैं आप जैसा कौन शुभ चिंतक हमारा है, कृपालु आप जैसा कौन नहीं चिंतक हमारा है। तुम्हारे दीन दासों को तुम्हारा सहारा है, तुम्हारे दीन दासों को तुम्हारा सहारा है। ओम राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ओम राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ओम राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सहना भवतु सहनो भुनक्तु, सह वीर्यं कर्वावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति। त्वमेव माता जय पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव। भक्ति दान मोहि दीजिए गुरुदेवन के देव, और कछु नहीं चाहिए निस दिन तुमरे से। बार बार वर मांगू हर्ष देओ श्री रंग, कति सरोजन पायनी भगत सदा सतसंग। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, करो कल्याण जय जय राम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्यं भवेत्। ओम शांति।
अस्तो मा सद्गमे तमसो मा ज्योतिर्गमे मृत्योर्मामृतं गमे। ओम शांति शांति। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। एक वो आनंद दाता जाने हमको दीजिए। शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। लीजिए हमको शरण में हम सदाचारी बने। ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर व्रतधारी बने। प्रेम से हम गुरुजनों की नित्य ही सेवा करें। सत्य बोले झूठ त्यागे मेल आपस में करें। निंदा किसी की हम किसी से भूल कर भी ना करें। दिव्य जीवन हो हमारा यश तेरा गाया करे। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए। शीघ्र सारे हमारे राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान। हमारे राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान। कहियो जी हनुमान कहियो जी हनुमान। हमारे राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान। हमारी सिया माँ से राम राम कहियो जी हनुमान। हमार आपको राम राम लीजो जी हनुमान। हमारी राम जी से राम कहियो जी। हर सांस में हो सुमिरन तेरा यों बीत जाए जीवन मेरा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा यों बीत जाए जीवन मेरा। तेरी पूजा करते बीते सांझ सवेरा। तेरी पूजा करते बीते सांझ सवेरा। यों बीत जाए जीवन मेरा।
अयोध्या है। एक आदमी हम भी बहुत परेशान हो जाएंगे। वहाँ भी गई होंगी। फिर आते बार खोलो रहेंगे तो खोल। मैं दुबई में खाऊं। हाँ बड़ी बात। मैं खा के नहीं देखो वहाँ कर। खा के आई। Thank you.
बजे तक करना। मेरे यहाँ हाथ में इंजेक्शन लगे और वहाँ ना मिली नस तो यूं ही ठोक दी 3-3 4-4 जगह। हाँ दीवार से दर्द हो रही है। वाह हम ऐसे करते रहो हम सजाते रहे माँ सजाने में आनंद आता है। तुम्हें सजती रहो हम सजाते रहे माँ सजाने में आनंद आता है। तुम्हें दीपक बनो हमें बाती बने। तुम्हें दीपक बनो हमें बाती बने। मैया ज्योति में आनंद आता है। मैया ज्योति में आनंद आता है। तुम सजती रहो हम सजाते रहे माँ सजाने में आनंद आता है। तुम सजती रहो हम सजाते रहे माँ सजाने में आनंद आता है। तुम चंदन बनो हमें पानी बने। तुम चंदन बनो हमें पानी बने। माँ जाने में आनंद आता है। माँ जाने में आनंद आता है। तुम सजते रहो हम सजाते रहे। तुम सजती रहो हम सजाते रहे माँ सजाने में आनंद आता है। माँ सजाने में